गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक डेंगू फीवर पढ़ने जा रहे हैं। डेंगू, ठीक है। तो वैसे तो डेंगू से तुम सब परिचित होगे। क्या होता है इसमें? जिस भी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो डेंगू का बुखार आता है, और बुखार के साथ साथ उसके शरीर में बहुत पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। खासकर हड्डियों में बहुत दर्द होता है, और हड्डियों में भी जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि हाथ पैर का चलना बंद हो जाता है। इसीलिए इसे जो है हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, डेंगू को। ठीक है। डेंगू केवल भारत में ही नहीं है, ये विश्व के 110 देशों में ये रोग पाया जाता है। अर्थात कोरोना वायरस की तरह, जो कोरोना भी आज जो है 149 देशों से अधिक देशों में फैल चुका है। तो ऐसे रोग जो विश्व के बहुत बड़े क्षेत्र में कई देशों में फैल जाता है, उसे पैंडेमिक कहा जाता है। पैंडेमिक, महामारी। ठीक है। तो डेंगू भी विश्व के 110 देशों में पाया जाता है। ये होता कैसे है? तो ये वायरस से के कारण होता है। बहुत लोग जैसे पूछो कि मलेरिया का रोग किससे होता है, तो कहेंगे मच्छर से होता है। मलेरिया का रोग मच्छर से नहीं होता है, मच्छर केवल उसको फैलाने का कार्य करता है, जबकि मलेरिया का रोग एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है। उसी तरह से डेंगू भी वायरस के द्वारा होता है। जो वायरस शरीर में प्रवेश करता है तब जाके ये रोग होता है। तो हम पहले जान लें कि डेंगू का वायरस क्या है। डेंगू का वायरस, तो डेंगू का वायरस फ्लेवी वायरस है। फ्लेवी वायरस, डेंगू के वायरस को फ्लेवी वायरस कहते हैं। ये फ्लेवी विरिडी कुल का है। ठीक है। और इसको जो है अर्बो वायरस भी कहते हैं। अर्बो वायरस, क्योंकि ये मच्छर के द्वारा फैलता है। ये जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है, और ये मच्छर जो है किस संघ का जंतु होता है? मच्छर आर्थ्रोपोडा संघ का। ठीक है। अर्थात इसका जो वेक्टर है, माने फैलाने वाला जंतु है, वो आर्थ्रोपोडल है, वेक्टर है। इसीलिए इसे अर्बो वायरस भी कहा जाता है। ठीक है। फ्लेवी वायरस इसलिए कहते हैं कि ये फ्लेवी विरिडी कुल का होने के कारण इसे फ्लेवी वायरस कहते हैं, और इसी तरह से मच्छर के द्वारा फैलने के कारण इसे अर्बो वायरस भी कहते हैं। ठीक। इसे मुख्य रूप से एडीज मच्छर फैलाता है। इसे मुख्य रूप से एडीज मच्छर फैलाता है। ठीक। और अब तक जो है डेंगू के 4 या 5, 4 कहिए या 5 कहिए, स्टेन या सेरोटाइप
ज्ञात हो चुके हैं, जिन्हें क्रम से डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 यानी डेन वी, डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस यानी डेन वी 2, डेन वी 4 और डेन वी 5 अभी लेटेस्ट इसकी खोज हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि 4 या 5 स्ट्रेन के डेंगू पाए जाते हैं, डेंगू वायरस। ठीक, इसी तरह से अब इसका हम ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू वायरस पढ़ते हैं, ये फैलता कैसे है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि ये मच्छरों के द्वारा फैलता है और मुख्य रूप से ये एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी के द्वारा फैलता है। लेकिन इनके अन्य प्रजातियां भी इस वायरस को फैलाती हैं, उनके द्वारा भी फैलता है, जिनमें मुख्य रूप से एडीज एल्बोपिक्टस, एडीज पॉलिनेसियंसिस एंड एडीज एस्क्यूटेलेरिस, ये एडीज की प्रजातियां हैं और इनके द्वारा भी डेंगू के वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब कैसे फैलता है, तो ये किसी भी कोई भी प्रजाति, चाहे वो एडीज इजिप्टी हो अथवा ये जो अन्य दिए गए हैं इनमें से कोई भी हो, ये मच्छर जब संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो उसके खून के साथ ये वायरस यानी कि फ्लेवी वायरस या अर्बोवायरस, ये मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और लगभग 8 से 10 दिनों में ये मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड सहित अन्य ऊतकों में पहुंच जाता है। मनुष्य इस वायरस का प्राइमरी होस्ट कहलाता है और मच्छर इसका सेकेंडरी होस्ट होता है। ठीक, अब ये जिस मच्छर में ये वायरस पहुंच चुका है, ये जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो अपने लार के साथ ये स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ये वायरस पहुंचा देता है और फिर इससे जो है उसको जो है डेंगू का रोग हो जाता है। ये मच्छर प्रायः जो है सुबह के समय और शाम के वक्त काटते हैं, दिन में भी काट सकते हैं लेकिन ज्यादातर ये सुबह के समय और शाम के समय काटते हैं। ठीक, तो ये इसका ट्रांसमिशन हो गया। अब डेंगू जिन व्यक्तियों को हो जाएगा उसमें अब क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उन लक्षण को भी यहाँ पे विकसित लक्षण के आधार पे कई उसमें बांट दिया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर। तो इसमें एक जो है सिंपल डेंगू फीवर, इसमें एक साधारण सा बुखार आता है, बुखार के साथ सिर दर्द होता है, बुखार आता है, सिर दर्द होता है
और मांसपेशियों में ऐंठन होता है, चक्कर आता है, भूख नहीं लगती है। ये कुछ सिंपल लक्षण दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे सिंपल डेंगू फीवर कहा गया है। इसमें संक्रमित व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगे? तेज सिर दर्द, तेज बुखार, चक्कर आना, भूख न लगना और मांसपेशियों में ऐंठन होना, ये लक्षण इसमें दिखाई पड़ता है। सीवियर डेंगू फीवर और अधिक घातक डेंगू जब हो जाता है तो वो सीवियर डेंगू फीवर कहलाता है। और इसको भी हम दो प्रकार में बांट देते हैं, दो अवस्थाओं में बांट देते हैं। पहला है डेंगू हीमोरेजिक फीवर और दूसरा जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ठीक, तो हम बात करते हैं पहले डेंगू हीमोरेजिक फीवर। तो सीवियर में जब इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति को ये जो प्राथमिक सिंपल डेंगू में बताया गया था कि सिर दर्द होगा, तेज बुखार होगा, भूख नहीं लगेगा, चक्कर आएगा, इसके साथ ही साथ इनमें रक्तस्राव प्रारंभ हो जाता है, नाक से रक्तस्राव होने लगेगा, कान से रक्तस्राव होने लगेगा और जो है खून की उल्टी के साथ भी खून आने लगेगा। ठीक है, तो इसके अलावा इनके जो एलिमेंट्री कैनाल है इनमें भी रक्तस्राव होने लगता है। तो ये इसीलिए इस स्थिति को डेंगू हीमोरेजिक फीवर कहा जाता है। फिर सीवियर पेन में भी ये भी अवस्था आ जाती है जिसको हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो लक्षण है उनके साथ ही साथ इसमें क्या होगा, नब्ज नाड़ी ये बहुत ही कमजोर या बहुत ही मंद हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ही लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है और ठंड लगने लगती है। शरीर के प्रमुख भागों में तरल पदार्थों की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो ये सारे डेंगू के सिम्टम्स हैं। ठीक, तो आज के डेट में हम केवल इतना ही आपको बता रहे हैं। इसके सेकंड पार्ट में अब इनके विभिन्न अवस्थाएं बताएंगे, इनके उपचार बताएंगे और फिर डेंगू के रोकथाम आदि पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।